तुम लोगों में से कितने लोगों ने ये बात सुन रखी है कि मार्क ऑफ द बीस्ट भी होता है, यानी कि शैतान की छाप भी होती है, जो तुम्हारे माथे पर और या फिर वो तुम्हारे राइट हैंड पर लगाई जाएगी। वो कैसे लगाई जाएगी उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन है। अभी इन लोगों ने क्या किया है कि ये बोल रहे हैं कि जो उस तंत्र का हिस्सा बनेगा, जैसे कि हम लोग, अगर हम लोगों को उनकी गुलामी मंजूर है, अगर हम लोगों को उनकी बातें मंजूर हैं, अगर हम लोगों को उनकी जितनी भी बनाई हुई पॉलिसी हैं वो सारी की सारी मंजूर हैं, तो ही हम सरवाइव कर सकते हैं। जो सरवाइव नहीं करेगा वो बंदा वो है जो उनकी बातें नहीं मान रहा है। अब उनको मनवाने के पीछे क्या लॉजिक है? वो तुम लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी तुम खुश हो, तो इसका मतलब जो वो तुमको दे रहे हैं, चाहे वो भीख दे रहे हैं, तो उनके रहमो करम पर तुमको रहना पड़ेगा। ये उनकी नई पॉलिसी है। एक नया धर्म बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हर प्रकार का धर्म मिटा दिया जाएगा, लेकिन एक ही धर्म रखा जाएगा जिसको अब नया नाम दिया जा रहा है, जिसको बोलते हैं कि क्रिस्लाम, यानी कि दो धर्मों को मिला के एक नया बनाया जाएगा। और ये सारे के सारे जो अब धर्म बनाने वाले हैं, इनका मेन मुद्दा ये है कि पूरे वर्ल्ड का एक ही सिस्टम हो, एक ही राजा हो, एक ही बात बोलने वाला हो, सब सुनने वाले हों, और वो एक ही मिलिट्री हो पूरे वर्ल्ड की एक ही इकोनॉमी हो, पूरे वर्ल्ड का सारा सिंगल सिस्टम हो। और उस सिंगल सिस्टम के अंदर सबको एंटर करने के लिए एक आईडी दी जाएगी। वो आईडी द मार्क ऑफ बीस्ट है, यानी कि वो शैतान की छाप है जो तुम लोगों को लेना कंपलसरी है। जो वो नहीं लेगा उसके लिए साफ और डायरेक्ट मना कर देंगे कि भाई आप इस समाज में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि पूरी धरती तो एक तरफ और आप चंद लोग एक तरफ। तो उनको मिटा दिया जाएगा जो स्पेशली ये बात करेंगे कि हम वो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेने वाले। जो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेगा, जो उनकी वो छाप नहीं लेगा, वो खरीदो फिरोख्त नहीं कर सकता, वो कुछ खरीद नहीं सकता, वो कुछ बेच नहीं सकता, वो कोई भी लेन देन नहीं कर सकता, वो कहीं भी यात्रा नहीं कर सकता, वो कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं खरीद पाएगा, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा, वो कैसे चल पाएगा? तो ये इनका एक बड़ा हिस्सा है। उसको कंट्रोल करने के लिए, हम सबको कंट्रोल करने के लिए, वो चीज हम पर लागू करने के लिए इनको एक चीज करनी पड़ेगी, वो है हमारे पैसे पर इनका पूरा कंट्रोल। हमारे पैसे को ये पूरा तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब पूरा पैसा उनके हाथ में हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पैसा तो भाई हमारे हाथ में है, कुछ नोट हैं जो हमारे हाथ में, मुझसे काम चला लेती हैं अपना, लेकिन अब उसी कैश को ये बंद करने जा रहे हैं 2030 से पहले इनका 100% प्लान है कि कैसे भी करके CBDC पेमेंट लागू कर दी जाए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैसे भी लागू कर दी जाए। उसके बाद उसका कोई मानक नहीं रहेगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एकदम कोरा फ्रॉड है, बिल्कुल प्योर फ्रॉड, बिल्कुल झूठा पैसा, वो कुछ भी नहीं है। मान लो साइबर अटैक हो जाता है या कुछ और हो जाता है, या ये झूठ बोल देते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो गया, तुम्हारा पूरा पैसा साफ हो गया, तो रातों रात देश बिल्कुल जीरो पर आके खड़ा हो जाएगा, देश के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मान लो गवर्नमेंट वापस से किसी को कुछ डिजिट्स देना चाहती है, पैसा देना भी चाहती है, तो किसको किसको कितना कितना देना है, इसका किसी के पास कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। इसलिए अब जो अक्षर फॉर्म में दिखाए जाएंगे कि इसके पास इतना पैसा है, वही चीज मूल्यवान हो गई है, बाकी जो हमारे हाथ में पैसा है वो किसी काम का नहीं बचेगा। और वस्तुओं का विनिमय करके जो हम जुगाड़ कर लेते हैं, बाद में वो भी होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि CBDC पेमेंट एक ऐसी चीज है, अगर आप 1 रुपया किसी को उधार भी दोगे तो वो भी उसके अंदर शो करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उसी शैतान की छाप को लगाने के लिए CBDC पेमेंट का बहुत कंपलसरी है लागू होना। तो उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बायकॉट करो जितना हो सके उतना ऑनलाइन पेमेंट का। धन्यवाद।